हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले एक बार आपके जो सीट अलॉटमेंट हो गई उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर रहता है कि का क्या होता है, तो वो सारी इन डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को यहाँ पूरा देखना क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप मिस आउट कर जाओगे या फिर पैनिक करोगे, तो पूरा देखना। और यार अभी तक आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके बाद जो इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। बात करते हैं अब कि एक बार जो आपकी काउंसलिंग हो गई और उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट हो गया स्पेसिफिक कैंपस में, और जो भी ब्रांच हो और जो भी कैटेगरी हो, तो एक बार आपने फीस पे कर दी तो उसके बाद एक आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट एक लेटर आ जाएगा कि आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, ये आपकी फीस स्ट्रक्चर होगी और कब से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद या थोड़े टाइम के बाद आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी अपने पर्सनल मेल पे कि ये आपके कॉलेज ईमेल आईडी है और इसका ये पासवर्ड है। और उसके बाद आपको एक ईमेल को एक्सेस मिल जाएगा। तो उसके बाद आप कंप्लीट सारा कम्युनिकेशन कॉलेज की जो एक ईमेल आईडी होगी उससे ही होगा। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद कि आपको एक क्या कहते हैं, वीटॉप जो पोर्टल है वीआईटी का, सारे कैंपस में ये एलिजिबल है। तो वीटॉप की यार एक कि उसका भी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे सब कुछ चीज़ें होती है। और अगर आपको वीटॉप का इन डिटेल में टूर चाहिए कि क्या क्या है, क्या क्या होता है वो सब, तो मेक श्योर करना कमेंट करना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग कमेंट कर पाते हैं और मैसेज करते हैं, पर यार मैं थोड़ा बिजी होता हूँ तो कभी कभी रीच आउट नहीं कर पाता हूँ। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि नीचे का आपको topmed.io की लिंक मिल रही है। तो उसमें जाके आप वन ऑन वन पर्सनल एक सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ, या फिर प्रायोरिटी मैसेज भी डाल सकते हैं मुझे। और कुछ भी गाइडेंस चाहिए और मेंटरशिप चाहिए तो वहाँ पे जाके यार कनेक्ट कर लेना तो बढ़िया रहेगा। तो उसकी लिंक यहाँ नीचे मिल जाएगी, तो मेक श्योर करना वो चेकआउट करके कोई भी डाउट्स हो या फिर कुछ भी बात करनी है पर्सनल इजीली वहाँ पे कर सकते हैं। तो मेक श्योर करना वो चेकआउट कर लेना। तो उसके बाद आपको यार वीटॉप का भी एक्सेस मिल जाएगा और एक आपको क्लासेस की स्टार्टिंग डेट्स और वो सब मिल जाएगा। वो तो है, पर मेन चीज़ होती है कि हॉस्टलिंग की, क्योंकि हॉस्टल का ही मेन फैक्टर रहता है। क्योंकि हो गया एडमिशन तो हो गया, पर हॉस्टल में रुकना भी है। और तो उसके लिए मेन चीज़ होती है कि आपको एक हॉस्टल काउंसलिंग के लिए 15,000 या फिर 20,000 का कुछ अमाउंट पे करना हो, तो उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए। तो वहाँ पे भी आपको फर्स्ट ईयर में जो रूम जो हॉस्टल में देते हो वो होते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जितना आपका पीछे रैंक होगा तो उसकी आपकी थोड़ी सी क्या कहते हैं, रूम के ऑप्शन कम होते जाएंगे। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जूनियर्स है उनसे बात भी की, तो वो लोग का वही प्रॉब्लम था कि उनकी रैंक पीछे थी। तो उसकी वजह से उन लोग को जो भी रूम की प्रेफरेंस चाहिए थी, जो रूम उनको चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। और तो जब भी काउंसलिंग ओपन होता है तो वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट होता है। तो जितना जल्दी आप बुक कर लोगे तो उतना जल्दी आपको रूम अलॉटमेंट होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा एक सॉल्यूशन ये है कि आपको यार अपना पसंदीदा कि जो भी प्रेफरेंस का यार रूम नहीं मिल रहा है, तो उसकी बेसिस में आपको क्या करना है, तो आप यार कैंपस के बाहर भी बहुत सारे पीजी के ऑप्शंस हैं। तो वहाँ पे भी आप रह सकते हो और फिर डेली आ जा सकते हो एज अ डे स्कॉलर। हॉस्टल नहीं बनोगे तो भी चल जाएगा। पर डे स्कॉलर का ये एक सीन होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा उन लोग के लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है कि सुबह आ गया फिर शाम को नहीं जा पा रहे, वैसा कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। तो वो मैं बाद में बता दूंगा। तो ये सब होता है। तो ये भी एक ऑप्शन है, आप लुकआउट कर सकते हो। और हॉस्टल में उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़े, पीजी में थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है, तो वहाँ पे भी बढ़िया सा होता है। आपके ऊपर है क्या आपको चूज करना, क्या आपको चाहिए, तो वही सब है। तो देख लेना अपने हिसाब से। तो वैसा होता है, एक बार काउंसलिंग हॉस्टल और वो सब हो गए, फिर आपको एक ओरिएंटेशन के बारे में एक कम्युनिकेशन शीट होगा कि ये डेट से आपकी ओरिएंटेशन की क्लासेस चल रही है और 1 वीक तो चलेगी। उसमें सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि ये चीज़ें, और आपको उसके पहले आपको मेल आ जाएगा कि आपको ये डेट पे आपको कैंपस आना है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन और वो सब वेरीफाई करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का भी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेके जाना है और क्या क्या चीज़ें चाहिए। और कुछ लोग का यार वो भी डाउट होता है कि उन लोग रीवैल्यूएशन या फिर री एग्जामिनेशन भी देने वाले हैं क्लास 12 के, तो उनका भी कुछ कुछ इश्यू होता है कि मार्कशीट नहीं आएगी या फिर क्रेडिट शीट नहीं आएगी, तो उसमें क्या करेंगे। तो वो सब अगली वीडियो में बात करेंगे। तो उसकी वजह से ही मैं आपको बोल रहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी भी नहीं किया जाके कर लीजिए। ये तो हो गया सारी प्रोसेस। और फिर आपकी जो हॉस्टल अलॉटमेंट है वो सब आपको पहले ही अलॉट हो जाएगी
जाने से पहले, मतलब कैंपस में जाने से पहले हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगी, तो कोई भी टेंशन मत लेना। तो फीस भी मतलब पे करनी होगी, सब कुछ पहले से ही हो जाएगा। आपको फिर वहाँ पे जाना है, आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरी होगा, वेरीफाई होने के बाद आपका जो भी मतलब हॉस्टल ब्लॉक में अलॉटमेंट होगा, उसी हिसाब से ब्लॉक में जाके आप वहाँ पे वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको रूम हैंड ओवर किया जाएगा, कीज़ हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और कबोर्ड कीज़ और वो सब, और एसी रूम से या तो एसी का रिमोट और वो सब भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो और मेस कार्ड भी और वो सब भी बना के आपको मतलब सारी फॉर्मेलिटीज़ फटाफट कर दी जाएगी। तो ये था मतलब कि काउंसलिंग के बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर कुछ लोग को मतलब एडमिशन यहाँ पे नहीं चाहिए, तो उसका भी रिफ़ंड आपके मतलब जो भी फीस आपने पे किया वो आप रिफ़ंड ले सकते हो। तो उसकी स्पेसिफिक क्या कहते हैं डेडलाइन है स्पेसिफिक डेट्स की, कि इन डेट में आपको मतलब रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर देना है, तो आपको ये मतलब 100% रिफ़ंड आपने जो फीस पे किया होगा वो मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप उसकी डेडलाइंस और टाइमलाइंस कम्प्लीटली वेबसाइट पे होगी, तो वो जाके देख लेना, क्योंकि वहाँ से एक एक्यूरेट आइडिया आ जाएगा। और नहीं तो यहाँ पे भी स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था मतलब कि कंप्लीट काउंसलिंग के बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और कौन सी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्च करनी है, क्या क्या मतलब ब्रांचेस में होता है, वो सब भी आएगा वीडियो। तो उसके लिए थोड़ा सा सफर करना और सब्सक्राइब कर लेना। तो और भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बना चुके हैं, तो उसकी नीचे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो जाके चेकआउट कर लेना, तो आइडिया लग जाएगी क्या क्या है वीआईटी में। दैट्स वेरी मच फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और फाइनल पेज वाला वीडियो इसके बाद होगा, तो वो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना।